You, my dear students. So let us start a new chapter. I welcome you all to the online class of Sri Ram Public School. Here it's a Bipin sir who is going to take new chapter, The Last Bargain. So I have to explain this chapter. This is a poem. So first of all, we will understand the meaning of the chapter, the meaning of the title. The last bargain means the last whatever you are making bargaining, you would be understanding the term bargaining. मतलब जिस तरीके का समझौता आप करते हो, मोल भाव जो करते हो, उसको कहते हैं bargain. So here I am going to explain you the same poem. This poem is composed by Guru Rabindranath Tagore. Okay, one of the famous Bengali poet. The last bargain. A bargain is an agreement in which both parties promise to do something for each other. देखिए, जैसे कि मैंने बोला मोल भाव, तो बार्गेन का मतलब क्या होता है? बार्गेन एक तरीके का एग्रीमेंट होता है जिसमें कि दोनों पार्टीज जो होती हैं वो एक दूसरे के लिए कुछ करती हैं. Someone is looking for work, कोई किसी काम के लिए देखता है. Waiting to be hired, इंतज़ार करता है कि उसको कोई हायर कर ले. He strikes a bargain but thinks it worthless. वो बार्गेन के बारे में सोचता है लेकिन वो ये भी जानता है कि ये बार्गेन वर्थलेस है, ये बार्गेन की कोई भी कीमत नहीं है. ही ट्राइज ट्वाइस अगेन बट डजेंट लाइक आइदर. वो दोबारा फिर कोशिश करता है लेकिन वो बार्गेन से वो खुश नहीं होता है. सो हियर इज द सेम चैप्टर. सो फाइनली इन द लास्ट बार्गेन व्हेन ही hired for nothing, whatever he is happy as never before, what is bargain and why it is best. So लास्ट में जो बार्गेन उसके साथ होता है, जिसमें वो हायर्ड हो जाता है, जिसके लिए उसको कोई भी ज़रूरत नहीं होती है, जिससे वो समझ ही नहीं पाता है, लेकिन लास्ट वाले बार्गेन में उसको कुछ जो मिलता है उससे उसको लगता है कि ठीक है, इससे पहले वो खुश नहीं था. तो क्या था बार्गेन और क्यों बेस्ट था, इसके बारे में हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे. Come and hire me, I cried. Ow, come and hire me. Come and take me. Come and hire me. Come and hire me. Hire का मतलब होता है मुझे रिक्रूट कर लेना, मुझे किसी काम पर लगा देना. I cried, मैंने चिल्लाया. While in the morning, जब सुबह में I was walking on the stone paved road, मैं मतलब कि एक ऐसे पथरीली से जो पत्थर से जड़ी हुई ज़मीन थी उन पर जब मैं चल रहा था तो मैंने चिल्लाया. Sword in the hand, the king came in his carrot. एक राजा, कैरेट मतलब कि बग्गी जो घोड़े से चलते हुए टांगे होते हैं उनको कैरेट कहते हैं. तो कैरेट में बैठ कर के राजा आ रहा था और उस राजा के हाथों में क्या था? स्वॉर्ड था. स्वॉर्ड का मतलब तलवार था. He held my hand and said, उसने मेरे हाथों को पकड़ा और कहा, I will hire you with my power. हाँ, मैं तुमको हायर तो करूँगा लेकिन मैं तुमको अपनी शक्ति के साथ हायर करूँगा, अपने पावर के साथ हायर करूँगा. बट हिज पावर काउंटेड फॉर नॉट, लेकिन जो उसकी पावर थी उससे कोई मतलब नहीं निकला. मतलब कि जो क्षमता है, मैं तुमको हायर तो करूँगा लेकिन तुम्हारी क्षमता के अनुसार ना हायर करूँगा. तुम्हारी क्षमता देखूँगा तब हायर करूँगा, तुम्हारी ताकत देखूँगा तब हायर करूँगा, तुम्हारी शक्ति देखूँगा तब हायर करूँगा. तो तुम उसकी शक्ति कुछ भी नहीं निकले. एंड ही वेंट अवे इन हिज कैरेट. और इस तरीके से राजा अपने कैरेट में चल देता है. ठीक है. इन द हीट ऑफ द मिड डे, और दोपहर मतलब मध्य दोपहरी के बीच में जब धूप बहुत तेज़ी से आ रही थी, द हाउसेज स्टूड एट द शट डोर, तो सारे घर जो थे जिनके दरवाजे बंद थे. आई वॉन्डर्ड अलॉन्ग द क्रूक्ड लैंड, मैं टूटे फूटे रास्तों से, टूटे फूटे गलियारों से निकल रहा था, इधर उधर घूम रहा था. एंड ओल्ड मैन केम आउट विथ हिज बैग ऑफ गोल्ड, एक बूढ़ा सा आदमी बाहर आया और जिसके हाथों में एक पूरा बैग भरा हुआ था जिसमें कि पूरा गोल्ड था, पूरा गोल्ड से वो बैग भरा हुआ था. ही पॉन्डर्ड एंड सेड, आई विल हायर यू विथ माई मनी. ही वेड हिज कॉइन वन बाई वन बट आई टर्न्ड अवे. वो इधर उधर देखा और कहा कि मैं तुमको हायर तो करूँगा लेकिन मैं अपने मनी से तुमको हायर करूँगा, अपने पैसे से हायर तुमको करूँगा. उसने उस कॉइन को वेट किया एक बार और एक एक करके उसने कॉइन को वेट किया और मुझे वेट किया.
और मुझे वहाँ से भी जाना पड़ा। इट वॉज इवनिंग, द गार्डन हेज वॉज ऑल फ्लावर। शाम का समय था, जो गार्डन की हेज यानी कि जो किनारे गार्डन्स के थे, जो बागीचे के गार्डन्स थे, वो पूरी तरीके से फूलों से भरे हुए थे। द फेयर मेड केम आउट एंड सेड, जो उस जगह की एक मतलब कि महिला थी जो कि बाग वगैरह चलाती थी, वो बाहर आई और उसने क्या कहा, व्हाट डिड शी सेड, उसने कहा आई विल हायर यू विथ माई मनी, मैं तुमको अपने पैसों से हायर करूँगी। मैं तुमको सॉरी, वो आई और उसने कहा हायर यू विथ अ स्माइल, हाँ मैं तुमको हायर करूँगी, लेकिन तुमको अपने मुस्कुराहट से हायर करूँगी। हर स्माइल पेल्ड एंड मेल्टेड इनटू द टीयर्स, उसकी जो मुस्कुराहट थी वो बहुत ही हल्की थी और धीरे धीरे आंसू गिरने लगे। एंड शी वेंट अवे बैक अलोन इनटू द डार्क, और वो फिर से अंधेरे में अकेले चली गई। द सन ग्लिसेंड ऑन द सैंड, जो सन है, जो सूरज है, वो चमक रहा था धूल में। एंड द सी वेव्स ब्रोक वे वाइडली, और जो सी के लहरें थी, समुद्र की लहरें थी, वो जो है अपने रास्ते पर पीछे की तरफ चल रही थी। अ चाइल्ड सैट प्लेइंग विथ शेल्स, एक बच्चा जो था वो अपने समुद्र के किनारे वो जो सेल्स होते हैं, सेल्स यानी कि जिस तरीके के शेल कहते हैं, जो शीपी होती है, सेल होते हैं जो छोटे छोटे समुद्रों में मिलते हैं, सेल्स, सी सेल्स, उनसे वो खेल रहा था। ही रेज्ड हिज हेड एंड सीम्ड टू नो मी, उसने अपने सर को उठाया और उसने कोशिश की मुझे जानने की। एंड सेड, उसने कहा आई हायर यू विथ नथिंग, मैं तुमको हायर नहीं कर सकता और मैं तुमको बिना किसी चीज़ के हायर करूँगा। फ्रॉम henceforth that bargain struck in child's play, और यहाँ से वो जो बार्गेन हुआ वो मेरे चाइल्ड्स के प्ले मतलब बच्चे के खेल में स्ट्रक कर गया। मेड मी अ फ्री मैन, और मैं इस तरीके से एक आज़ाद परिंदा, एक आज़ाद इंसान बन गया। सो दिस पोएम वाज कंपोज्ड बाय रविंद्रनाथ टैगोर। सो इस पोएम के कुछ क्वेश्चंस एंड आंसर्स हैं जिसके मैंने पहले ही आप लोगों को एक्सरसाइजेस शेयर कर दिए होंगे, तो एक्सरसाइजेस से ये क्वेश्चन एंड आंसर्स आप लोग कंप्लीट कर लीजिएगा। हु इज़ द स्पीकर ऑफ द पोएम? तो गुरु रविंद्रनाथ टैगोर, फेमस बंगाली पोएट। द किंग स्वॉर्ड इन हैंड सजेस्ट वेल्थ पावर, मोर पावर देन वेल्थ पावर, ठीक है। यहाँ पर द ओल्ड मैन ऑफर्ड द स्पीकर लॉट ऑफ मनी, वाई डिड ही टर्न डाउन दिस ऑफर? बिकॉज द वेट ऑफ द मनी वॉज लेस देन द स्पीकर। फाइंड द पोएम लाइन्स दैट मैच द फॉलोइंग, रीड बोथ वन आफ्टर वन, ठीक है। आई हैव नथिंग टू गिव यू एक्सेप्ट गुडविल एंड cheer. हर हैप्पीनेस वॉज नो मोर देन sorrow इन disgust. द किंग्स माइट वॉज नॉट वर्थ मच. इसको एक दूसरे के साथ मैच करना है आपको। हाउ डिड द स्पीकर फील आफ्टर टॉकिंग टू द चाइल्ड ऑन द बीच? ही फील्ड एज अ फ्री मैन। सो माय डियर स्टूडेंट, इन दिस वे ये चैप्टर कंप्लीट होता है। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।